पहुँचे हैं जय संतोषी माँ एनजीओ के अंदर, जो कि किराड़ी में नागलोई दिल्ली में है। और ये एनजीओ पिछले 7-8 सालों से समाज की बेहतरी के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी मदद भी करती है। साथ ही कई तरह के ये एजुकेशन कोर्स भी करवाती है। अंदर चल के हम जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एनजीओ को चलाते हैं, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और भी कई जानकारियाँ हम इनसे लेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो जय संतोषी माँ एनजीओ है, यहाँ पे इस तरफ एनजीओ के प्रेसिडेंट और एनजीओ के एडवाइजर बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे महिला स्टाफ इनका बैठा हुआ है। हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आइए हम अंदर चलते हैं और बच्चों से जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर पढ़ाई करके कैसा लगता है। दिन का लगभग 1 बजा है और यहाँ पे बच्चे इस कक्षा में मौजूद हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 40 से 50 बच्चे मेरे आसपास यहाँ पे इस क्लासरूम में मौजूद हैं। आइए हम इनके टीचर से जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्लास चल रही है और बच्चे यहाँ पे अभी फिलहाल क्या पढ़ाई कर रहे हैं। मैम आप पहले तो अपना नाम बताइए। और मैं यहाँ पर ब्यूटिशियन की क्लास से लेती हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे ब्यूटी पार्लर की क्लास चल रही है। हाँ जी, ब्यूटी पार्लर की क्लासेस चल रही है। ये समर कैंप लगाते हैं, हम हर साल लगाते हैं कि फास्ट कोर्स चलाते हैं। इसमें बच्चों को जल्द से जल्द ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो लड़कियां हैं अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कुछ अच्छा काम कर सकें। मैम ये बताइए कि कितने से कितनी उम्र तक के बच्चों को ये ब्यूटी पार्लर की क्लास यहाँ पे दी जाती है? मैम यहाँ पर कॉलोनी है तो काफ़ी गरीब लोग हैं, और इसमें 14 साल से ही बच्चे काम करने लग जाते हैं। तो हमने देखा है तो सोचते हैं कि कोई नॉर्मल काम करे जिससे इनकी अच्छी इनकम हो और लाइफ में कुछ आगे बढ़े। इसलिए हमने 15 साल से लेके कोई भी उम्र आ गए हम पढ़ने के लिए आते हैं। तो लगभग कितने दिन का ये कोर्स होता है जिसमें जो बच्चियाँ हैं लगभग सीख जाती हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कहीं और कमा सके इस कोर्स को करके? इस कोर्स को हम 2 महीने में ही कवर करते हैं, क्योंकि जून मई जून जुलाई की जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें ही हमें कवर करना होता है। फास्ट कोर्स होता है, इसका नाम हमने फास्ट कोर्स इसीलिए रखा है कि 2 महीने की ट्रेनिंग में छुट्टियों में ही बच्चे सीख लें और आगे जाके अपना कुछ काम कर सकें और पैसा कमा सकें। बच्चे हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। आइए बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें इस क्लास में कैसा लगता है, क्या क्या वो सीखते हैं। बेटा अपना नाम बताओ। क्या क्या सीखा है अभी हमने वैक्सिंग सीखी, हेयर स्टाइल सीखी, फेशियल हो गया, और अभी हमारे साथ मैनेजर बैठे हुए। अभी और भी कुछ बचा है जो सारे स्टेप अभी मैम बताएंगी, और मैम ने ना कई तरह की हेयर स्टाइल बता रही है। अच्छा लगता है? घर पे बनाती हैं हेयर स्टाइल जाके? और मैम ने हेड मसाज। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मैम जब पढ़ाती हैं तो कैसा लगता है, समझ में आता है कुछ? यस मैम जब पढ़ाती बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें समझ में ये नहीं आता तो हम जितने बार पूछते मैडम बता देती, मैडम को भी बोलती क्योंकि आगे क्या आपको ब्यूटी पार्लर की लाइन में ही आगे जाना है, ऐसा कुछ सोचती हैं? हाँ मतलब एक टैलेंट है हाथ में, अपना कुछ कर सकते हैं। अगर खुद में खड़ा होना चाहती हैं, अगर ये भी आप सीख लेती हैं तो इसी से आप आगे भी कुछ बनना चाहेंगे? यस मैं आगे अपना खुद का पार्लर खोलना चाहती हूँ। खुद का पार्लर। आप बताइए आपको कैसा लगता है? मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैम सिखाती हैं, बहुत अच्छे सिखाती हैं, और इतने अच्छे से तरीके मुझे चीज़ सिखाती हैं कि हमें मुझे काफ़ी क्लियर हो जाती है चीज़ें कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ बनानी है। और हम काफ़ी चीज़ जैसे कि मैम मैनिक्योर सिखाती हैं, स्टेप सिखाती हैं,
और जैसे कि हेड में जस्ट मैम ने सिखाया था, तो हमने कितना अच्छे सिखाया कि मतलब कि आप किसी भी करते हैं, जैसे अपनी मम्मी को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, घर में जाके प्रैक्टिस तो करते काफ़ी रिलैक्स फील होता है। अच्छा, घर पे यहाँ से सीख के अपनी बहनों पे, अपनी Yes, मम्मी पे ma'am. ट्राई करते हो। इस एनजीओ का हमारे साथ यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, यहाँ पे 4-5 महिलाएं हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर इनका क्या कार्य है, ये क्या बच्चों को पढ़ाते हैं। आप क्या करती हैं? हाँ, मेरा नाम सरिता सिंह है। मैं यहाँ पर 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। जो भी कोई बच्चे जैसे पढ़ना चाहते हैं आगे और उनको कुछ गाइडेंस नहीं होती है, तो हम उनको यहाँ भेजते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे जो है आपको आगे अपनी पढ़ाई जारी करनी है। अभी मैंने एक बच्चे को भेजा था यहाँ पर, वो पढ़ना चाहता है और उसके पास पता नहीं उसे कहाँ से करूँ, उसकी पढ़ाई छूट गई है। 8th क्लास का बच्चा था वो, तो फिर मैंने उनको यहाँ भेजा। इस तरह से ही जो बच्चों की हेल्प उसके एजुकेशन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है। एक सवाल है मैम आपसे कि मैं कई ऐसे बच्चों से मिलती हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें लगन होती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है, या फिर अगर पिछड़ा हुआ नहीं भी है तो बेटियों को खास तौर से सपोर्ट नहीं करता। तो वो जो बच्चियाँ आपके पास आती हैं, आप उनके परिवार को कैसे समझाते कि हाँ बच्चियों को भेजिए, हम उनकी मदद करेंगे, हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो केसेस हैं इनसे आप कैसे निपटते हैं? बच्चियों के लिए सबसे मस्ट जो है एजुकेशन है। जब बच्ची सच में एजुकेशन ले लेती है तो वो खुद ही अपने आप को जो है ना इंडिपेंडेंट मानने लग जाती है और साथ में अपनी जो बातें हैं वो बताना शुरू कर देती है, मुझे इससे ये हुआ। तो हम उनके पेरेंट्स को जाके कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज मोदी जी ने भी हमारे यही चलाया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी में ही हम बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स को जो है ना बताते हैं कि पढ़ने से जो है ना लड़कियों के लिए जो हमारे समाज में हिंसा है, दबती हैं लड़कियाँ। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलनाज है। आप क्या काम करती हैं यहाँ पे? मैं यहाँ एज ए स्टाफ हूँ एंड जो बच्चे आते हैं कोर्सेज वगैरह के लिए पूछने, उनको हम जानकारी देते हैं और मतलब सर्वे वगैरह करते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम होती है उनका हम सर से बताते हैं। एनजीओ से जुड़ी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध हाँ कराती जी, हैं। हाँ जी। मैडम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है, मैं योगा टीचर हूँ और मैं बच्चों को योगा सिखाती हूँ। तो योगा सिखाती हैं बच्चों को? हाँ जी। अच्छा, तो बच्चे सीखते हैं योगा? हाँ जी, कितनी इम्प्रूवमेंट है उनके अंदर? बहुत ज़्यादा मैम। आप ये योगा दिवस आने वाला तो आप देख सकते हैं। तो योगा दिवस के लिए आप बच्चों को तैयार कर रहे हाँ हैं? जी। आप बताइए। मेरा नाम बबीता है और अभी मैं यहाँ का मैनेजमेंट देख रही हूँ और यहाँ पे जो भी लेडीज़ के केसेस वगैरह आते हैं उन लोगों को हम लोग अच्छे से मतलब काउंसलिंग वगैरह करते हैं और उनको वहाँ पे DCW तक ले जाते हैं और वहाँ से अगर उनको जो भी हेल्प होती है वो वहाँ से मिल पाती है। आपने जैसे लेडीज़ के केसेस की बात करी, तो सोशली जो केसेस होते हैं जैसे छेड़छाड़ का कोई मामला है या फिर घरेलू उत्पीड़न का कोई घरेलू मामला है, उत्पीड़न, तो आप इनको महिला आयोग तक इनकी मदद करती हैं वहाँ पहुँचाने में? आप बताइए। हेलो, मेरा नाम मुस्कान राघव है एंड मैं एज अ स्टाफ यहाँ पे वर्क करती हूँ। अभी लाइक न्यू ज्वाइनिंग है, तो मतलब हमारा काम यही है कि हम मोबिलाइजिंग करते हैं, सोसाइटीज़ में जाके लोगों को अवेयर करते हैं जो भी हम उनके लिए न्यू प्रोजेक्ट्स लाए हैं जो उनके लिए एडवांटेजेस हैं। हमारे साथ इस वक्त जय संतोषी माता एनजीओ के अध्यक्ष और एडवाइज़र जी मौजूद हैं। अध्यक्ष है हमारे साथ दीपक जी और एडवाइज़र है हमारे साथ प्रताप सिंह यादव जी। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दीपक जी मैं आपसे जानना चाहूँगी एनजीओ की स्थापना कब की, कैसे करी स्थापना आपने की? मैंने जो स्थापना की थी वो 24 जून 2011 में की थी। और हमारा जो मेन मकसद था वो एजुकेशन है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट हमारा जो मेन मकसद है एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, क्योंकि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो एजुकेशन बहुत अहम है। ये बताइए जब आपने शुरुआत की तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? उस टाइम में मैं तो पढ़ाई कर रहा था और BBA कर रहा था और साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था, रिलायंस में जॉब भी कर रहा था। उसी बीच में मैंने ये दिमाग आया कि ख्याल आया, क्योंकि ड्रॉप आउट बच्चे को देखते थे कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं बट उनको बैक सपोर्ट नहीं, उनको कुछ करना चाहिए। अपने साथ कोई व्यक्ति जीता है, दूसरे के लिए जीने के लिए जीता है, वो एक अलग ही व्यक्ति होता है। तो वो चीज़ उसके जैसे हम लोग आगे बढ़े। पढ़ाई के दौरान ही आपने ये जो नेक काम की शुरुआत की थी, मैंने सुना है कि आपने अपने बल पे ये एनजीओ शुरू की है, तो फाइनेंशियली आपको क्या क्या तकलीफें हुई इस एनजीओ को आगे बढ़ाने में? तकलीफ तो बहुत हुई, क्योंकि पढ़ाई का भी खर्चा निकालने से घर से सपोर्ट मिलता था, बट हर चीज़ के लिए भी घर से सपोर्ट लेना बड़ी दिक्कत लगती थी। बट
उसके लिए मैं जॉब भी मैंने की, जॉब के साथ साथ कुछ उसमें से भी कुछ अपने मर्जी में से बचा के फीस की शुरुआत करी। और कुछ बताइए कितना वक्त हो गया है इस एनजीओ को, कितने लोगों को लाभ पहुंचाया है, क्या क्या कोर्सेज इसमें हैं? 8 साल पूरे से एनजीओ को होने वाले 24 अगले महीने को। इसके अंदर लगभग हमने 15,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। 540 बच्चे हम लोगों ने लगभग ये PL के वाई को पढ़ाया। लगभग 250 बच्चों को हम लोगों ने इसको जॉब प्लेस किया था। और इससे बहुत सारे बच्चों का साथ साथ ये भी है, जैसे किसी का फाइनेंशियल दिक्कत भी है, हमारी टीम है, हम लोग जैसे शादी विवाह है, कुछ कपड़े रखते हैं, मतलब उसमें भी हम सहयोग करते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जो भी कुछ चीज़ें होती हैं उनके लिए वो भी हम यहाँ से देते हैं। मतलब पढ़ाने के साथ साथ जो भी किसी को लगता है कि नीडी पर्सन है, उस व्यक्ति को इसकी जरूरत है, वो भी हमारी टीम उसको आता है। आप बताइए सर, इसमें बच्चियों के लिए क्या खास सुविधाएं आप देते हैं? सबसे पहले प्राथमिकता ये है हमारी एजुकेशन, उसके बाद उनकी सुरक्षा और उनके पेरेंट्स को हमें गाइडेंस करना कि हमारे यहाँ बच्ची क्लास में आए पढ़ेंगी और वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस अपने आप को महसूस करेंगे और आने जाने को महसूस सुरक्षित महसूस। प्लस अगर हमारे पास रहेंगी तो हम ये भी करते हैं कि अगर बच्ची जॉब करना चाहेगी तो हमारे भी जो हमारे उसको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी जॉब के लिए और जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं। आप दीपक जी के साथ इस एनजीओ में कितने दिन से जुड़े हैं? इसमें हम 26 जनवरी 2014 से अपने साथ जुड़े थे। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा एक दोस्त है डॉक्टर राघव जी, तो इतना 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि आप चलिए, आप जिसका तरीके काम करना चाहते हैं उस तरीके के जैसे का एनजीओ है उनसे आप मिलिए और देखिए उनके कार्यक्रम, अगर अच्छा लगता है तो आप उनसे जुड़ जाइए। तो हम उस कार्यक्रम में गए और देखा तो जो दीपक जी की लगन और इनकी मेहनत और इनकी जो ऊपर चलने की इच्छा प्रेरित तो जैसा कि आपने इस एनजीओ के अध्यक्ष और एडवाइज़र को सुना कि इन्होंने कितनी मेहनत और लगन के साथ इस एनजीओ को 8 साल पहले शुरू किया था और अभी हाल ही में इस एनजीओ को 8 साल होने वाले हैं। और एनजीओ के अंदर तो काम ये करते ही हैं, साथ में किसी सड़क में, किसी गली में किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं, किसी बुज़ुर्ग को देखते हैं जिसे इनकी ज़रूरत है, तो ये उनकी मदद ज़रूर करते हैं। हमारा इंडिया लाइव के माध्यम से आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप किसी भी असहाय व्यक्ति को देखते हैं तो कृपया इस एनजीओ तक इन्हें ज़रूर पहुंचाएं। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि मंजिल मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आज हमने उदाहरण जय संतोषी माता एनजीओ में देखा है। मैं अलविदा लेती हूँ। सपना यादव, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ, इंडिया लाइव 24/7।